जाहिद जी, आपने यह सवाल बहुत अच्छा किए जो पूछे। कांग्रेस जो है वो आरएसएस की मां है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। ममता बनर्जी जो है एक नंबर प्रगतिशील ब्राह्मण जो है, जो सनातनी ब्राह्मण से भी खतरनाक ब्राह्मण है। हम इस बातों को सिरे से खारिज करता हूं कि जो ओवैसी साहब पर जो आरोप लगाया जाता है कि जो बीजेपी के हाथों बिक गया, ये बिल्कुल राजनीति प्रेरित ये बातें हैं। ऐसा कोई आधार, कोई सबूत ममता बनर्जी जी नहीं दे सकते। कल उनका एक विकेट खुद गिरा हुआ। कल शुभेंदु अधिकारी नाम के विधायक जो भाजपा में जाने का ऐलान करते, अभी तक भाजपा के 50 से ज्यादा विधायक और 16-17 सांसद जो है भाजपा में चले जाते हैं। जो भी कांग्रेसी और तथा कथित सेकुलरवादी लोग ये कहते हैं कि जो असरुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, वो जो कल तक ये आरोप लगाते हैं वो 2 दिन के बाद खुद भाजपा में चले जाते हैं। वैसे लोगों को मानसिकता के आप अच्छी तरह परिचित हैं। हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता उनको पहचान रही है। जनता समय पे सबक सिखाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में उसको जवाब दिया जाएगा। आप उसी तरह आप समझ सकते हैं कि जो ये पहली बार असरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव, वेस्ट बंगाल में जो होने वाले चुनाव है उसमें भाग लेने की घोषणा की है। इससे पहले कभी भी असरुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में जाके चुनाव नहीं लड़े थे। फिर भी भाजपा के जो थे एक संसद का सीट 18 तक पहुंच जाते हैं। इसका दोषी कौन है? कभी ये खोजने का कोशिश किया? किसी ने पता लगाने का कोशिश किया? जो मार्क्सवादियों की गढ़ रहा बंगाल, जो कम्युनिस्टों की गढ़ रहा बंगाल, वहाँ असरुद्दीन ओवैसी कभी चुनाव नहीं लड़ा। वहाँ एक भाजपा का सीट 18 तक कैसे पहुँच गया? ये सवाल हम वैसे तथा कथित सेकुलरवादियों लोगों को पूछना चाहते हैं। ये लोग वातावरण बनाते हैं। ये जितने भी नरमपंथी, ये प्रगतिशील जो है, प्रगतिशील ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, वो कट्टर ब्राह्मणवादियों की सत्ता में लाने की जो है से एक जमीन तैयार करते हैं। वो यही लोग ही बनर्जी और मार्क्सवादी लोग ही जो है भाजपा को बंगाल में जो है स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ये आप ही बताइए, एक संसद सीट था और 18 संसद सीट कैसे हो गया? वहाँ तो ओवैसी चुनाव नहीं लड़ा था। बनर्जी सरीके जितने भी तथा कथित सेकुलरवादी पार्टियां हैं, उनको जो है दलित और मुसलमान समाज देख रहे हैं। जो दलितों और मुसलमानों के रहनुमाई बनना चाहते हैं, लेकिन उनको दलित और मुसलमानों को दरकिनार करके जो है उसको सिर्फ रहनुमा बनने का जो नाटक करते हैं, वो उसको दलित और मुसलमान समाज पहचान चुके हैं। उसका उदाहरण है बिहार में असरुद्दीन ओवैसी को 5-5 विधायक होना। मुसलमान अपने समाज के प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं, दलित अपने समाज के प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं। ये सेकुलरवादी जो है वह जो है दलितों और मुसलमानों को जो ठेका लेने का काम करते हैं। ये खुद जो है, ये जो देखते नहीं है, ये चूहे को जो है रखवाली बिल्ली करने वाले लोग हैं। यही शोषक हैं, यही जुल्मी हैं, यही अत्याचारी हैं, और ये खुद उसको जो है रहनुमा बनने का नाटक करते हैं। ये सेकुलरवादी लोगों को दलित मुसलमान पहचान चुके हैं। ये इस सब कहने से कोई काम नहीं चलने वाला है। बंगाल चुनाव का जो है स्थिति निश्चित रूप से इस बात प्रत्याशित रिजल्ट होने वाला है। बंगाल चुनाव में जो आज तक वहाँ जब से कम्युनिस्टों की सरकार रही है, 20 वर्ष से ज्यादा सीपीएम पार्टी की सरकार रही है, लेकिन आज तक आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक भी दलित और आदिवासी मंत्री नहीं बना। दलित और आदिवासी एक भी मंत्री नहीं बना। और अभी जो है ममता बनर्जी की सरकार है, और ममता बनर्जी के सरकार में अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा शिक्षा बोर्ड की जो है व्यवस्था, ये लोगों की मंत्रालय, जो अल्पसंख्यक आयोग विभाग जो होता है, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को हित के लिए, उनकी जो उत्थान के लिए मंत्रालय जो होते हैं, उसका भी जो है मंत्रिमंडल जो है मुसलमान को नहीं देते हैं। जो मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो है मंत्रालय भी जो है मुसलमान को नहीं देते हैं। ये कोई न कोई ब्राह्मण जो है मंत्रालय रखते हैं। ममता बनर्जी जो है एक नंबर प्रगतिशील ब्राह्मण जो है, जो सनातनी ब्राह्मण से भी खतरनाक ब्राह्मण है। ये ममता बनर्जी बहुत खतरनाक ब्राह्मण है। वहाँ
जो अभी तक जो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उसको पोजीशन तो देते हैं, पावर देने के ये सख्त विरोधी है। ममता बनर्जी की चालाकी को लोगों ने पकड़ रहे हैं, उनको जो है से लुटिया इस बार निश्चित डूबेगी। और दलित और मुसलमान, हम चाहते हैं कि जो वहाँ से पहले भी जो मुसलमानों के रहनुमाई करने वाले मुसलमान समाजों में जो पार्टियां बनाए हुए हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो वहाँ समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं सड़कों पर, और जो दलितों की भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बाबा साहेब की विचारधारा के अनुकूल शासन व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, दलित मुसलमानों को साथ जो व्यापक स्तर पर असरुद्दीन ओवैसी साहब को बातचीत करना चाहिए। पिछड़े के भी नेता को भी बातचीत करके वहाँ जो है से एक मुहिम चलाया जाए, तो हम लोग ये निश्चित कर सकते हैं। हम जो है दलित मुसलमान जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो लोग हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधाराओं के अनुकूल बात करने वाले लोगों को साथ साँठ करके हम वहाँ शुद्ध रूप से बहुजन समाज की सरकार बनाने में सफल होंगे। और लोग यह जो है वहाँ परख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। कांसी राम साहब को जो है बंगाल में आने में पाबंदी लगा दी गई थी, उसमें हम भी साइकिल से जो है रैली में उनके साथ शरीक हुए थे और उस आंदोलन वहाँ सफल हुआ था। अम्बेडकरवादी आंदोलन भी बहुत फला फूला हुआ है और ओवैसी साहब का भी जो संगठन वहाँ मजबूती से काम कर रहा है। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो दलित और मुसलमानों के बीच यदि व्यापक स्तर पर यदि गठबंधन होता है तो वह प्रत्याशित रिजल्ट वहाँ देखने को मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान सभा के सदस्य और निर्वाचित नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस और गांधी जी ने पूरे अपनी ताकत लगा दिए थे और महाराष्ट्र से बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया जाता है। संविधान सभा में चुनकर नहीं जाए, इसके लिए पूरी ताकत कांग्रेस वालों ने लगाया था और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है संविधान सभा सदस्य बनने से वहाँ वंचित हो जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को बंगाल के लोगों ने ही संविधान सभा का सदस्य चुनकर भेजे थे। और आप ये जान लें, जिस क्षेत्र से बाबा साहेब संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे, वो विधानसभा जो है से वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के दलितों के सजा के रूप में बांग्लादेश में जो है से तोड़ कर दे दिया गया था। पार्टिसिपेशन के वक्त खुलना, जसोलर, ये जो 4-5 जिले का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को बांग्लादेश में दे दिया गया था कि जो एक क्या कहते कानूनी रूप से एक अरंगा खड़ा हो जाए कि जो अम्बेडकर जो है से वो पाकिस्तान का जो क्षेत्र से जीते हुआ पाकिस्तान में चला गया, तो कानूनी रूप से अम्बेडकर जो है भारत के जो संविधान सभा के सदस्य नहीं है, पाकिस्तान की। ये इतनी बड़ी बदमाशी है इस देश के ब्राह्मणों ने किया था। ये जो लोगों को देखते होंगे, कांग्रेस के हाथ में एक खूनी पंजे में जो है कमल दिखता था, तो लोग बहुत हद तक जो है से दलित, पिछड़े, वंचित और मुसलमानों ने जो है वो पहचानने का कोशिश किया। जो कांग्रेस जो है वो भाजपा से अलग नहीं है, कांग्रेस जो है वो आरएसएस की मां है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। जाहिद जी, आपने यह सवाल बहुत अच्छा किए जो पूछे, यह अच्छा प्रश्न है और हर जगह जो है से लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस को हमारे SC ST OBC और मुसलमानों ने बहुत जल्द परख लिए थे, बहुत जल्द पहचाने और यहाँ तक लोगों ने पहचान लिया, खोज लिया, ढूंढ लिया कि कांग्रेस जो है RSS की मां है। और जितनी भी प्रगतिशील पार्टियां हैं, तथा कथित जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, मार्क्सवादी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, और भी जो है जिसपे कंट्रोलिंग ब्राह्मणों के द्वारा होता है, वह तमाम की तमाम पार्टियां जो है से उसका एक ही मकसद होते हैं, एक ही उद्देश्य होते हैं, इस शासन प्रशासन, इस व्यवस्था पे ब्राह्मणों का कब्जा। तो ये कांग्रेस ही और भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का जो है से एजेंडा अलग नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का यदि एजेंडा अलग रहता तो दूसरा लोगों को जो है से वहाँ का नेतृत्व, दूसरे दलितों को हित के लिए दलितों के नेतृत्व हाथ में देते, ओबीसी लोगों को नेतृत्व उभारते। आप इतिहास वहाँ को उल्टा के देख लें, एक भी दलितों को यदि स्थापित नेतृत्व नेता का नाम कोई बता दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। यदि कोई भी पूरे बंगाल में एक भी दलित लोग नेता के रूप में यदि स्थापित हुआ हो, एक भी लोग नाम बतावे, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये तृणमूल कांग्रेस भी
वह ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करती है। और आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे देश में सबसे जो है से बाह्य आडंबर, वो अंधविश्वास, रूढ़िवाद का गढ़ जो है से ये बंगाल ही है। जितनी भी जो है से कुरीतियां, जितनी भी रूढ़िवादी, वो उसका नीड जो है, उसकी जड़ जो है से बंगाल है। और उसको जो है से अभी ज्योति बसु से लेकर और ममता बनर्जी जो है से उसको मजबूत करने का काम कर रही है। उसका ही जो है फल भाजपा को रूप में आप देखे होंगे, 1 संसद से 18 संसद तक पहुंच गए।